दोस्तों, कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत अमीर और सफल बन जाते हैं, बाकी लोग बस सपने देखते रहते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर किस्मत उनका साथ दे देती है? तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे किताब की कहानी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक हैं नेपोलियन हिल। मजे की बात यह है कि इस किताब में पैसा कमाना सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। यहाँ पैसा मतलब है ख्वाहिशें पूरी करना, बड़ी जिंदगी जीना और अपने सपनों को असलियत में बदलना। चलिए किताब की शुरुआत करते हैं। ये किताब ऐसे ही नहीं लिखी गई थी, इसके पीछे एक कहानी है। अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने हिल को कहा, अगर तुम 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू करोगे, उनकी जिंदगी को समझोगे, तो तुम पूरी दुनिया को सफलता का फॉर्मूला दे पाओगे। सोचिए, 20 साल तक हिल ने सबसे सफल लोगों से मुलाकात ही की। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल और उनके अनुभवों से निकला निचोड़ है ये किताब। इस किताब के 13 प्रिंसिपल्स हैं जो बेहद आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। तो अब दोस्तों सुनते हैं इस किताब में 13 प्रिंसिपल्स यानी कि इन 13 मंत्रों को। तो चलिए इन्हें बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि हम चाय पर बैठ के बातचीत कर रहे हों। पहला प्रिंसिपल है इच्छा यानी डिजायर। सपना देखना बहुत जरूरी है। हिल कहते हैं हर सफलता एक जलती हुई ख्वाहिश से ही शुरू होती है। सोचो, अगर आप आईआईटी, यूपीएससी या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अंदर से सबसे पहले ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर ख्वाहिश अधूरी है तो मेहनत भी अधूरी होगी। तो पहले आप ये साफ साफ तय कर लो, मुझे चाहिए क्या। दूसरा प्रिंसिपल है विश्वास यानी फेथ। खुद पर भरोसा करिए। सपना देख लिया आपने, अब इसके बाद जरूरी है उस पर विश्वास करना। कई लोग सपने देखते हैं पर खुद से ही कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। याद रखो, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पर भरोसा क्यों करेगी। तीसरा अहम प्रिंसिपल है आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन। बार बार बोलो, दिमाग मान ही लेगा। आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। अगर आप हर रोज बोलेंगे कि मैं सफल होऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। जैसे बार बार अलार्म बजता है तो आप उठ ही जाते हैं, वैसे ही बार बार पॉजिटिव बात बोलते रहिए, आपका दिमाग मान ही लेगा। चौथा प्रिंसिपल विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। डिग्री से ज्यादा मायने रखता है आपका हुनर। दोस्तों, जनरल नॉलेज तो सबके पास है, पर जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास होता है स्पेशल नॉलेज। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ना काफी नहीं, आपको मार्केट, ग्राहक, डिजिटल टूल्स, इन सारी चीजों को समझना होगा। तो पहले इस स्पेशल नॉलेज को हासिल करिए और फिर अपना सपना अचीव करिए। पांचवा प्रिंसिपल है कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। सोचो और नया बनाओ। हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में पैदा होती ही है। एडिसन के दिमाग में बल्ब था, तभी तो रोशनी आई। जॉब्स के दिमाग में आईफोन था तो दुनिया बदल गई। सवाल है, आपकी कल्पना आपको कहां तक ले जा सकती है। छठवां प्रिंसिपल है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना और नॉलेज तभी काम आएंगे जब आपके पास कोई ठोस प्लान हो। अब जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम देना है तो एक टाइम टेबल बनाइए, बिजनेस करना है तो उसका एक मॉडल बनाइए। बिना प्लान के सपना सपना ही रह जाएगा। सातवां प्रिंसिपल है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। जल्दी फैसला लें। सफल लोग बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने जब पेट्रोकेमिकल्स में उतरने का फैसला किया तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, चाहे फायदा हुआ हो या नुकसान। असफल लोग वो सोचते रहते हैं और वक्त हाथों से निकल जाता है। आठवां प्रिंसिपल है दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। हार मत मानो। एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। अगर वो 999वें पर रुक जाते तो आज रोशनी ही नहीं होती। हर काम में मुश्किलें आएंगी, फर्क बस इतना ही है कि आप टिके रहते हैं या इसे छोड़ देते हैं। 9वां प्रिंसिपल है मास्टरमाइंड, सही लोगों का साथ। तो अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ये बात मान लीजिए, लेकिन जब कई लोग एक सोच के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर तो कमाल हो जाता है। तो मार्क ज़करबर्ग अकेले नहीं थे, उनके पास एक सही टीम थी। दोस्तों,
आप भी एक मास्टरमाइंड बनिए। ऐसे लोग जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनके साथ आप मिलकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इनसे लगातार जुड़ते जाइए। 10वां प्रिंसिपल है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। ये थोड़ा अलग है। हिल कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ऊर्जा उसकी इच्छाओं और पैशन में होती है, और अगर इस एनर्जी को आप सही दिशा में लगाएंगे, काम, क्रिएटिविटी और लक्ष्यों में, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। 11वां प्रिंसिपल है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कमजोर हूँ, तो ये सच हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। 12वां प्रिंसिपल है दिमाग, द ब्रेन, सोच की तरंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है। जो तरंग आप भेजते हैं वही लौटकर वापस आती है। पॉजिटिव भेजेंगे तो पॉजिटिव लोग और मौके आकर्षित होंगे, नेगेटिव भेजेंगे तो फिर वही मिलेगा। 13वां प्रिंसिपल है छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन की ताकत। जब आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स अपनाते हैं तो एक दिन आपका दिमाग खुद ही सही रास्ता सुझाने लगेगा, और इसे कहते हैं इंट्यूशन या आपका सिक्स्थ सेंस। तो कभी कभी दिल कहता है कि यही करना है, तो वही सही होगा। और सबसे बड़ा संदेश, नेपोलियन हिल का कहना है अमीर बनना सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी मेहनत उसी दिशा में जाने लगेंगी। यानी सफलता बाहर से नहीं आएगी, सफलता आपके सोचने के तरीके से शुरू होगी। चलिए बुक के समापन में आपको बताते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच हमें क्या सिखाती है। पहला, बड़ा सपना देखो, खुद पर भरोसा करो, पॉजिटिव बात को बार बार दोहराओ, स्पेशल नॉलेज और एक प्लान बनाओ, सही लोगों का साथ जोड़ो, और हार कभी मत मानो, क्योंकि सोचो और अमीर बनो, यही सफलता का असली मंत्र है।